आप लोगों को लोक सम्मान देखना हो दोस्तों, तो मैं आपको गुरुदेव की कथा बताऊं। गुरुदेव जो है, उनके पास जब किसी व्यक्ति ने गुरुदेव को थोड़ी चोट पहुंचा दी, तो एक महिला थी बंगाल की, बिहार की, और वो जो थी गुरुदेव के पास अपने गांव में गई और बोलने लगी हमारे गुरुदेव को चोट लग गई। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे उनके पास उसने जाकर के अपनी पीड़ा रखी। बोले कि साहब आपके पास जो भी सबसे अच्छी वाली दवाई हो वो आप दे दीजिए, मैं गुरुजी के लिए लेकर के जाना चाहती हूँ। तो जो डॉक्टर थे उनने 27 रुपये की सोफ्रामाइसिन आती है वो दी उनको, लेकर के आई हूँ गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास लेकर के आई तो उन्होंने गुरुदेव को दी और गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव आप इस दवाई को लगाना, आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरुदेव दवाई क्यों लगाते, गुरुदेव को आवश्यकता नहीं थी। फिर गुरुदेव ने वो दवाई ली और तकिए के नीचे रख ली, और जब तक गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तब तक उसको अपने पास ही लेकर के रखते थे और बोलते थे कि बेटा ये दवाई नहीं है, मेरे बच्चों का प्यार है, ये लोग जो है मेरे शिष्य नहीं है, मेरे बच्चे, इनको कोई तकलीफ हो जाए, इनको कोई कष्ट हो जाए तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये जो अंदर से निकल करके आता है दोस्तों, ये सम्मान है, ये प्यार है। आदरणीय दत्ता महाराज जी जब पहली बार गुरुदेव से मिलने के लिए पहुँचे तो ग्वालियर से गए थे मथुरा, मिलने के लिए गए। पहली बार गुरुदेव से मुलाकात हो रही थी, पैर छुए उनने। गुरुदेव कहीं बाहर निकल रहे थे कार्यक्रम के लिए, तो गुरुदेव बोले कि आप बैठना, थोड़ी देर वेट करना, मैं होकर के आता हूँ, खाना खा करके जाना। तो दत्ता महाराज जी को संकोच हुआ कि साहब पहली बार जा रहा हूँ, मैं कैसे खाना खा लूँ, मिल भी पहली बार रहा हूँ। बोले गुरुदेव मेरे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर, मैं उनके यहाँ खाना खा लूँगा, रिश्तेदारों के यहाँ खाना खा लूँगा। तो गुरुदेव बोले खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के नहीं खाया जाता। तो दोस्तों वो जो प्यार का भाव था, वो जो अपनत्व का भाव था, वो जो आत्मीयता का भाव था, वो दूसरी चीज़ लेकर के आता है और उसका नाम है लोक सम्मान। तो जब हम लोग यहाँ से शांति कुंज की पावन धरा से, पवित्र धरा से अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण लेकर के जा रहे हैं, तो पहली चीज़ जो हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, वो है आत्मसंतोष। कि जितना हमें भगवान ने व्यवस्था बनाई है, जितना हम लोग ऊपर वाले के पास से लेकर के आए हैं, वो हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। उसको हम लोग आगे लेकर के सतपथ पर बढ़ना चाहते हैं। जो आवश्यक होएगा वो व्यवस्था स्वयं परम पूज्य गुरुदेव बना देते हैं। जितना हम लोगों के लिए जरूरी है, जितना हम लोगों के लिए आवश्यक है, मैं एक नहीं हजारों उदाहरण आप लोगों को ऐसे गिना सकता हूँ दोस्तों, जहाँ पर व्यक्ति जिस चीज़ को मांगता हुआ गुरुदेव के पास आया, वहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि साहब इसकी बेटा तुझे आवश्यकता नहीं है, तू ये काम कर, ये तेरे लिए आवश्यक है। हम लोगों के पुराने कार्यकर्ता हैं हसमुख भाई, वो आए, उनके पास $2000 रह गए थे, बस सारा उनका जितना बिजनेस था वो बिक गया था। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव मेरा सारा सामान चला गया है, इतना ही पैसा बचा है, बस विदेश के कार्यकर्ता थे, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले बेटा तेरी यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो कहीं और जा, तेरे लिए कहीं और व्यवस्था है। बोले गुरुदेव मैं क्या करूँ, तो सब चला गया। गुरुदेव बोले ऐसा कर कि बेटा जितनी तेरी गाड़ी में पेट्रोल है तू लेकर के ऊपर की तरफ बढ़, जहाँ तेरी गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो जाए और जो तेरे हाथ में खरीदने को आया वो तू खरीद लेना, पीछे की व्यवस्था मैं बना दूंगा। तो लेकर के चले, मसूरी पहुंच गए। मसूरी में जाकर के उनकी गाड़ी एक जगह पे खराब हो गई, बिल्कुल सारा पेट्रोल खत्म, आसपास दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ नहीं। एक आदमी खड़ा था बस वहाँ पर, बोला साहब मैं इस पहाड़ी का मालिक हूँ, मेरे को प्रेरणा आई है कि पहाड़ी बेचनी है। उसने कहा कितने, जितने दाम पड़ेंगे। $1850 की पहाड़ी थी, $1850 उनके हाथ में थे, उनने दिया और पहाड़ी खरीद ली। वापस आकर गुरुदेव के पास आके बैठ गए, गुरुदेव मैं पहाड़ी खरीद के आया हूँ। गुरुदेव बहुत हंसे। गुरुदेव बोले अरे बेटा तू पहाड़ी खरीद के आया, क्या करेगा वहाँ पर? बोले मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो तेल का व्यापार करता हूँ, आप बताइए क्या करना है। गुरुदेव बोले तू वहाँ पर स्कूल खोल, तुम वहाँ पर स्कूल खोल, लड़कियों के लिए स्कूल खोल, पीछे की व्यवस्था मैं बनाता हूँ। तो बोले गुरुदेव मैं तो जिंदगी में स्कूल नहीं चलाया। गुरुदेव बोले तू बेटा आपकी बार चला करके देख। और उन्होंने दोस्तों स्कूल चलाया, इधर उत्तर भारत का, मसूरी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्कूल लड़कियों की एजुकेशन के लिए। जब उनने उसको छोड़ा तो उसकी कीमत 250 करोड़ रुपए के करीब थी, उस स्कूल की कीमत। तो जहाँ से गुरुदेव छोड़ करके आए, जिसके लिए गुरुदेव ने जो व्यवस्था बनाई, हर एक को लगता है कि साहब मेरे लिए ये व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। गुरुदेव ने बहुत दूर की, जन्म जन्मांतरों की देख करके बनाई हुई व्यवस्था है। अभी परसों नरसों में एक सज्जन से मिला, उनसे गुरुदेव की बात हुई कि उनको जेल हो गई, हथकड़ियाँ लग गई, हाई कोर्ट पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, सारी बेल निरस्त हो गई, पैरोल पर रिहा हुए। तो सबसे पहले भाग करके गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव मेरे को तो जेल हो गई, अब क्या करूं? गुरुदेव बोले बेटा कठिन प्रारब्ध है, काटना पड़ेगा। तो ऐसा कर कि नीचे जा, लुहार से 2 छल्ले बनवा और अपनी उंगलियों में पहन ले और चला जा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, गुरुदेव ने कहा है, कोई विशेष बात होगी। छल्ले बनाए, उंगलियों में पहने, चले गए। वहां पहुंचे तो केस ऐसा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं, जिंदगी में आया और चला गया, एकदम विदा हो गए।
अब उनने वो छल्ले लिए, पूजा की जगह पर रख दिए और रोज उसकी पूजा करने लगे। गुरुदेव गए कार्यक्रम में, तो गुरुदेव को लेकर के गए वो मंदिर में, बोले गुरुदेव आके देखिए साहब, मैंने वो छल्ले आपके दिए हुए थे वो पूजा की जगह पे रखे हुए, रोज पूजा करता हूँ। गुरुदेव अरे बोले अरे बेटा तू छल्ले की पूजा क्यों कर रहा है, तो जीवन की पूजा कर। तो गुरुदेव वो नहीं बोले नहीं आपने दिए थे तो छल्ले में रखता हूँ ताकि रोज इसकी पूजा कर सकूँ। गुरुदेव बोले बेटा वो बात नहीं थी, तेरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, कितना भी प्रारब्ध काटता तो थोड़ा तो छू करके जाना था, हाथ में छल्ले पहनने से वो निकल गया। हाथ में जो तूने छल्ले पहने वो हथकड़ियों की जगह पे पहने, उतने में तेरा प्रारब्ध निकल गया। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था ऐसी है जो गुरुदेव ने बहुत दूर की, बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनाई है। एक चीज़ जो हम लोग यहाँ से जाएं वो आत्मसंतोष लेकर के जाएं, गुरुदेव के ऊपर समर्पण लेकर के जाएं। हमारे जीवन की योजना क्या है, हमारे जीवन का पथ क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें उनने किस उद्देश्य के साथ, किस योजना के लिए, किस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर भेजा है, इसको हम नहीं जानते पर वो बेहतर तरीके से जानते हैं। उनको अच्छे से पता है कि हमारे जीवन से उनको किस समय में किस कार्य को लेना है और किस तरीके से लेना है। तो अपने जीवन को उनके हाथ में छोड़ देना एक ऐसा भाव है जो संतोष भी लेकर के आता है और लोगों का प्यार और सम्मान भी लेकर के आता है। इसको हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है।